हमारे देश में आज़ादी के समय 80% लोग गरीब थे। भारत में आज भी कई परिवारों की सालाना आमदनी भी 20,000 रुपये से कम है। हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गरीबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में लगभग 36 करोड़ लोगों की आबादी थी, जिसमें से 80% लोग गरीब थे। इसका कारण ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्य में हमारे देश की जनता का सारा धन लूट लिया। उस समय देश की गरीबी का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय एक आम आदमी की सालाना इनकम मात्र 280 रुपये हुआ करती थी, यानी कि एक महीने की मात्र 20 से 22 रुपये। आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज़्यादा है और हमारे देश की लगभग 5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि हमारे देश में आज़ादी से लेकर अब तक गरीबी ने कैसे सफ़र किया। दोस्तों, आज़ादी से सन 2000 तक इन 52 सालों में हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पर पहुंच गई थी और साथ में गरीबी भी इसी रफ्तार से बढ़ी। ब्रिटिश साम्राज्य के खत्म होने के बाद से देश को सारे क्षेत्रों में विकास करना, इसी कारण से आज़ादी से लेकर सन 2000 तक 52 सालों में देश की गरीबी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी 1947 से लेकर सन 2000 तक हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने के बावजूद भी लगभग 30% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे। सन 2000 तक हमारे देश की 100 करोड़ की आबादी में से 50% यानी कि 50 करोड़ जनसंख्या ही गरीब रह गई थी। देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि सरकार को सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना था। इसके अलावा देश में से गरीबी को भी हटाना था और तभी से गरीबों के लिए नए नए कानून बनाए जाने लगे। भारत में गरीबों के लिए बनाए गए कानूनों का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2000 से 2015 तक 15 सालों में भारत की आबादी में गरीबों की संख्या 50% से घटकर 30% पर आ गई थी और सन 2015-16 तक भारत में गरीबों की संख्या मात्र 30% रह गई थी। हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां गरीबों का आकलन अपने अपने नज़रिए से करती है। किसी कंपनी के अनुसार गरीब लोग वो होते हैं जो पूरे दिन में 100 रुपये से भी कम कमाते हैं। किसी संस्था के अनुसार गरीब लोग वो होते हैं जो 2 टाइम की रोटी भी सुकून से नहीं खा पाते हैं। तीसरे की माने तो उनके अनुसार गरीब लोग वो होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है। लेकिन हमारे देश में सरकार गरीबों के आंकड़े को समझने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। इस गरीबी रेखा का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के अनुसार जो मेजरमेंट बता रखा है उस पर खरा नहीं उतरता है तो वो गरीब है। जैसे कि वर्ष 2011 तक हमारे देश में जनसंख्या की जो गणना हुई थी उसमें भारत सरकार ने गरीबों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये निर्धारित कर रखे थे। गांव में कोई व्यक्ति पूरे महीने में 816 रुपये खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। और इसी प्रकार अगर कोई शहर का व्यक्ति पूरे महीने में 1000 रुपये खर्च नहीं कर पा रहा था तो उसे गरीब माना जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे देश में गरीबी 5% से भी कम रह गई है, यानी कि 140 करोड़ में से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा में सरकार ने गाँव में 1500 रुपये और शहरों में 2000 रुपये निर्धारित कर रखे हैं। वर्तमान में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे महीने में गाँव में तो 1500 रुपये और शहर में 2000 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें गरीब लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। आज भारत जीडीपी में जापान को छोड़कर दुनिया में चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के आसपास ही जीवन यापन करती है। आज भी दलित और आदिवासी परिवारों की वार्षिक आय 20,000 रुपये से भी कम है। भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार गरीबी हटाने के लिए ज़्यादा कानून नहीं बना रही है। भारत में प्रत्येक 5 साल में जो भी सरकार आती है गरीबों के लिए कोई ना कोई कानून लेकर ही आती है। हमारे देश में करप्शन की जड़ें इतनी गहरी है कि सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का कुछ हिस्सा ही गरीब आदमी तक पहुंच पाता है, बाकी का बीच में ही रोक लिया जाता है। हमारे देश की गरीबी में सुधार का आकलन अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली से किया जाता है, जिसमें मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, बिजली, रहने के लिए घर, स्वच्छता, पीने का पानी, खाना पकाने का ईंधन, खुद की संपत्ति जैसे कारक शामिल किए जाते हैं।
और सभी का फायदा सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के थ्रू ही होता है। दुनिया में भारत जितनी तेज़ी से विकास कर रहा है, पूरी दुनिया लोहा मान रही है, भारत की तारीफ कर रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की है। बीते 11 सालों में भारत में गरीबों की संख्या 30% से घटकर मात्र 5% रह गई है और भी लगातार कम होने की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में गरीबी का नामो निशान कब तक मिट जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो।